ल्यूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट आंदोलन या घटनाएं हुई हैं, किस वर्ष में हुई हैं और उससे संबंधित विषय या फिर व्यक्ति कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 1885 में 1885 में की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा बम्बई या बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी। बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन ये चलाया गया था 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। जो 1905 में बंगाल विभाजन की अनाउंसमेंट की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके विरुद्ध हुआ था बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा की गई थी ढाका में। तो आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का विभाजन इम्पॉर्टेंट है, 1907 में किया गया था। इसमें जो कांग्रेस थी वो नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी। इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है और हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बट गई थी कांग्रेस 1907 में। होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था 1916 में होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में साइन किया गया था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौते के लिए लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था 1916 में। आगे है मॉन्टेग्यू घोषणा। तो जो मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई थी? 20 अगस्त 1917 को। ये भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था ये, और इसमें इसे कहा गया था काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी जो व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें जनरल डायर जो थे उन्होंने वहाँ पर जो लोग थे उन पर गोलियाँ चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और ये अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा? शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो कब की गई थी? 28 मई 1920 को। 28 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। और ये हंटर कमेटी किससे रिलेटेड थी? ये थी जलियांवाला बाग से संबंधित। इसमें बताया गया था कि कितने लोग मारे गए, इस तरह से डाटा जो थे वो सामने आए थे इस रिपोर्ट के द्वारा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन में से एक है। इसमें दिसंबर 1920 में क्या हुआ था? जो नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। आगे देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो आरंभ है वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। चोरी चोरा कांड जो था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो गोरखपुर जिला था उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर एक घटना हुई थी जहाँ पर पुलिस कर्मियों को उन्होंने पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिया था आंदोलनकारियों ने। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और जो जॉन साइमन थे उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का इसका गठन किया गया था। तो ये 7 सदस्यीय आयोग था जिसमें सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे और जॉन साइमन की अध्यक्षता में
इसका गठन किया गया था 1927 में। आगे हम बात करें साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ था इस पर, और उन पर लाठी प्रहार हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसमें विरोध होता है और उन पर लाठी प्रहार होता है साइमन कमीशन के जो विरोध के दौरान। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी वो किसकी अध्यक्षता में पेश की गई थी, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई थी। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। यहाँ पर गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन के बाद जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा, और उनके बिहाफ पर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये उपाधि दी थी। लेकिन अगर ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं हों तो आप वही टिक करना, क्योंकि उनके बिहाफ पे दी थी महात्मा गांधी ने। असल में वो उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार कहा गया था वल्लभ भाई पटेल को, तो इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था जिसमें भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका गया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका गया था लाहौर षड्यंत्र केस में, और 1929 में ये घटना हुई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था वो दिसंबर 1929 में हुआ था। उसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में संपन्न हुआ जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के द्वारा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा, तो कांग्रेस के द्वारा स्वाधीनता जो दिवस है उसकी घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस बनाने की घोषणा कर दी थी, और इस घोषणा के अकॉर्डिंग कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और स्वाधीनता दिवस, या फिर आप एक तरह से इंडिपेंडेंस डे भी बोल सकते थे, उस टाइम ये अनाउंस किया गया था। लेकिन बाद में क्योंकि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए तो इसलिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाने लगा, और 26 जनवरी को इसलिए हमने इम्पोर्टेंट रखने के लिए इस डे को, इस दिन अपना संविधान जो था, संविधान हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था इस कारण से। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह जो था वो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और ख़त्म कब हुआ, 5 अप्रैल 1930 को। तो नमक सत्याग्रह जो था वो 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 5 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ। और इसी दौरान जो है दांडी यात्रा की गई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अधीन नमक सत्याग्रह में क्या किया गया था, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये अंतिम रूप से 1934 में ये ख़त्म हुआ था, मतलब जिसने इसका एंड हुआ था 1934 में हुआ था। बीच में हालांकि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी तो इसे रोक दिया गया था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आखिरी तौर पर इसे 1934 में ख़त्म किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को, और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, इसकी शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 12 नवंबर 1930 को हुई थी। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। तो कांग्रेस ने इसको मतलब अटेंड नहीं किया था। वो सेकंड जो अधिवेशन था या फिर बोल सकते हो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। और B.R. अम्बेडकर जी का आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है उनको अटेंड किया था। अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो इसके पहले क्या होता है कि गांधी इरविन समझौता हो जाता है 8 मार्च 1931 को।
8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य ये समझौता संपन्न होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा होती है। यहाँ पर सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित करते हैं, ना कि खत्म करते हैं। तो स्थगित करने की घोषणा कर दी जाती है गांधी इरविन समझौते के द्वारा। और इसी में ये डिसीजन भी लेते हैं इसके बाद ये कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है या फिर कांग्रेस के बिहाफ पर गांधी जी सम्मिलित होंगे। और इसी का पालन करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 को जो शुरू हुआ था, गांधी जी भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, जिसे बोला जाता है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। तो इसका भी इम्पॉर्टेंट है डेट। तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, यह सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था 16 अगस्त 1932 को। तो मैकडोनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था इसमें, जो अलग अलग सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनको अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था लॉर्ड मैकडोनल्ड के द्वारा। आगे देखते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जब लॉर्ड मैकडोनल्ड ने ये पृथक प्रतिनिधित्व की बात की थी, तो उसी के अपोजिशन में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक समझौता किया गया। मीन्स बी आर अम्बेडकर तो उसमें खुश थे कि अलग अलग प्रतिनिधित्व मिल रहा है सबको, तो उसमें सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मतलब। लेकिन गांधी जी इसके पूर्ण रूप से खिलाफ थे। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें मतलब जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो बढ़ाकर 148 कर दिए गए। 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे पहले, अब 148 कर दिए गए। तो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है, तो पूना में होता है, इसलिए पूना पैक्ट कहा गया। 1932 में होता है, और जिसमें क्या किया जाता है, सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में कितने स्थान थे, 71 स्थान सुरक्षित थे, अब इन्होंने बढ़ाकर 148 कर दिए। नेक्स्ट है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और ये कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को। तो 17 नवंबर 1932 को जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। यहाँ पर कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी के गठन की बात हो रही है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो ये मई 1934 में किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा। तो ये जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। आगे देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की अगर हम बात करें तो ये 1 मई 1939 को इसका गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 इंपॉर्टेंट डेट है, इस दिन मुक्ति दिवस बनाया गया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर बनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, तो इसी कारण मुस्लिम लीग ने इस दिन को किस रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में, 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की अगर मांग की हम बात करें जो सबसे पहले की गई थी, तो 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को पहली बार पाकिस्तान की मांग जो आधिकारिक रूप से रखी गई थी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। इंपॉर्टेंट है कि वायसराय लिनलिथगो के समय में ये लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव की बात करें तो मार्च 1942 में स्टिफवर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव लाया गया था, मार्च 1942 को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा। तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को,
शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था ये। तो शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था 25 जून को। नौसेना का विद्रोह, तो नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में हुआ था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 1946 में, 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, तो प्रधानमंत्री एटली की जो घोषणा थी वो 15 मार्च 1946 को सामने आई थी। तो प्रधानमंत्री एटली की जो घोषणा की गई थी 15 मार्च 1946 को, इसमें भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन, तो कैबिनेट मिशन कब आता है भारत? 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जो होते हैं ये पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर जो होते हैं, इनका भारत आगमन होता है। कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन था वो 16 मई 1946 को हुआ। अगर प्रकाशन की बात करें तो कब हुआ? 16 मई 1946 को। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की जो स्थापना है वो 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने थे इसमें। तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 22 सितंबर 1946 को। इम्पोर्टेंट है, 22 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी और नेहरू जो थे वो इसके प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। माउंटबेटन योजना कब आई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने लाई थी ना ये योजना, तो ये 3 जून 1947 को आई थी। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना सामने रखी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति, तो 15 अगस्त 1947 को हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 को। और इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। इस टॉपिक में इतना ही।